कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम यहाँ पर हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 12 है। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर को आज हम वन शॉट के अंदर पूरा तमीज़ से क्लियर कर लेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आपके इसमें प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, पहले मैं बना के लाया हूँ क्योंकि जल्द से जल्द हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको बस ये समझना है, इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो, ये जो टर्म है फाइटोकेमिकल, क्या मतलब होता है इसका। तो देखो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। क्या मतलब होता है? प्लांट। ऐसे केमिकल जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल बोलते हैं। यानी प्लांट, देखो हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट से हमें कुछ केमिकल्स मिलेंगे और जो ये केमिकल्स मिलते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल्स। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये चैप्टर कहलाता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम करते क्यों हैं? तो यार इसका सिंपल सा रीज़न ये है, प्लांट के अंदर जो भी यूज़फुल केमिकल कंपाउंड हैं उन्हें पहचान सकें और उनसे मेडिसिन बना सकें। यानी इसके हम जो यूज़फुल कंपाउंड हैं उनको पहचान सकें एंड उनसे मेडिसिन बना सकें। आई होप आपको ये जो चैप्टर है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? फाइटो मतलब प्लांट, केमिकल मतलब ऐसे ऐसे केमिकल जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो केमिकल है इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है? ये तो मैंने बता ही दिया कि इसका जो यूज़ होगा उनका हम मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन और कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे इसका जो सिस्टम का यूज़ होता है, इनका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारे, जैसे आयुर्वेदा में यूज़ होता है, आयुर्वेदा के अंदर यूज़ होता है, सिद्धा के अंदर यूज़ होता है इसका, यूनानी के अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये क्या होगा? इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ हो गया। ठीक है, आई होप आपकी बात ये क्लियर होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइटोकेमिकल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। यानी फाइटोकेमिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। दीज सब्सटेंस हैव ग्रेट थेरापेटिक वैल्यू। यानी ये सब्सटेंसेस ऐसे हो, इनके अंदर ग्रेट थेरापेटिक वैल्यू होती है। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जैसे जैसे आयुर्वेदा में, सिद्धा में, यूनानी में, इन सब में क्या हो रहा था? इनका यूज़ हो रहा था। ठीक है, फाइटोकेमिकल आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे फाइटोकेमिकल एड्स। यानी जो फाइटोकेमिकल्स है इसका फाइटोकेमिकल एड्स की तरह किसमें? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका यूज़ होता है। आई होप आपको ये जो सारी चीज़, ये जो पूरा पैरा है ये समझ में आ गया होगा। देखो, अब इस चैप्टर को जब हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो हमारे पास हर हर एक क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए इन स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपके एक टीचर है, उन्होंने बोला है आपको जंगल के अंदर जाना है और कुछ तो भी प्लांट लेके आना है, उन्होंने आपको सारी डिटेल दी है। तो देखो, पहले आप जंगल में गए, आपने देखा यार ये मेरे पास एक प्लांट है। पहले आप उस प्लांट को देखेंगे, यानी उसको आप ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट, यानी आप उसको देखेंगे। और कैसे देख पाएंगे? या तो उसकी आप मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे, या फिर उसकी आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। यानी आप जंगल में गए, आपने एक प्लांट को देखा, आपको उसकी रूट, स्टेम, लीफ वगैरह ये अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि उसके ट्राइकोम्स हो गए, स्टोमेटा हो गए, ठीक है, उसकी सब्सिडरी सेल वगैरह हो गई, ये आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए आप इसका माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यानी आप जंगल में गए, आपने पहले प्लांट को ऑथेंटिकेट करा। ठीक है,
फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, जो आपने प्लांट लिया है ना, आप ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्लांट उखाड़ के ले जा सकते हैं, आप उसका साइज़ छोटा करेंगे। क्या करेंगे आप? उसका साइज़ रिडक्शन, साइज़ रिडक्शन, आप उसका साइज़ छोटा करेंगे। ठीक है, आप साइज़ छोटा करने के बाद आएगा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें से। क्या करेंगे आप? एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जो भी हमारे पास प्लांट या प्लांट का पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, जिससे क्या होता है, उस प्लांट का जो केमिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप चाय बनाते हो, तो पहले आप पानी लेते हो और चाय की पत्ती को डालते हो, उबालते हो, तो जो पानी के अंदर चाय का फ्रेगरेंस, उसका कलर, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? उस पानी के अंदर आ जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये जो एक्सट्रैक्शन होता है ये भी अलग अलग मेथड से किया जाता है, जैसे इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मैसरेशन और परकोलेशन। ये क्या है? एक्सट्रैक्शन का मेथड है जो कि अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है एक्सट्रैक्शन के बाद? ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बाद अगला जो स्टेप आता है, हम जो केमिकल मिले हैं फिर इनको हम क्या करेंगे? आइसोलेट और प्योरीफाई करेंगे। इसके बाद क्या आएगा? आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन। आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन। यार देखो, जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक डाउट ये आता था, यार ये एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन प्योरीफिकेशन तो मेरे समझ में आ गया था, हाँ कि प्योरीफाई वगैरह करना होता है, लेकिन मैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में क्या होता था, कन्फ्यूज़ होता था। तो देखो, आइसोलेशन का अगर मैं आपको सीधा सा मतलब बताऊँ, तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का सीधा सा मतलब ये है, जैसे देखो, पहले हमने एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी और चाय पत्ती डाली, तो हमको चाय वाला पानी मिल गया था। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्शन हो गया था। यानी ये हमारा पतीला टाइप था, इसके अंदर हमारी ये क्या है? चाय वाला पानी हो गया। अब इस पानी के अंदर अलग अलग केमिकल हैं, जैसे इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर इसका कलर वगैरह है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं, केमिकल A B C ऐसे करके बहुत सारे हैं। अब इन केमिकल को अलग अलग निकालना उस एक्सट्रैक्ट में से, वो कहलाता है आइसोलेशन। समझ में आया आपके? और हम इसको जब आगे पढ़ेंगे ना, इसको हम और अच्छी तरह से देखेंगे। यानी पहला तो हमने करा प्लांट को ऑथेंटिकेट, फिर हमने प्लांट का साइज़ कम छोटा किया, फिर हमने उसका एक्सट्रैक्शन किया, फिर अब हमने किया उसका आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन। फिर इसके बाद हम करते हैं क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। क्या करते हैं? क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। इसको हम थोड़ा डीप में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट आता है, सेवेंथ स्टेप आता है, वो होता है बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। ये क्या है? ये क्या होगा? ये स्टेप्स हो गए। तो देखो, एक बार फिर से इन स्टेप्स को देखते हैं। पहले आपने प्लांट को देखा, प्लांट को आपने देखा, या तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे अगर आपको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। फिर आप उस प्लांट के क्या करेंगे? साइज़ को रिड्यूस करेंगे, फिर उसमें से जो केमिकल्स वगैरह निकल सकते हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए कौन से मेथड है? एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए आप मेथड यूज़ करते हैं इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मसरेशन, परकोलेशन। इन सबको, ये जो सब है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद होता जो एक्सट्रैक्ट आता है ना, उस एक्सट्रैक्ट में हम केमिकल क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं। फिर इसकी क्वालिटी देखी जाती है, फिर उसको हम क्वांटिटेटिव वाइज नापा जाता है, उसका वेट क्या है वगैरह, ये सब चीज़ देखी जाती है। फिर देखी जाती है उसकी बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। ठीक है, अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में क्या होता है। तो देखो, बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में क्या होता है, यानी हमें इससे ये पता चलेगा कि जो केमिकल है उसका क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। यानी जो
केमिकल है उसका क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। आई होप आपकी बात समझ में आई हो। तो देखो दोबारा से एक बार हम इसको देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फाइटोकेमिकल क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो प्लांट से मिलते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में इसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल बताया। फिर मैंने इसके बारे में आपको स्टेप्स क्लियर की। फिर मैंने क्या की, थोड़ी सी स्टेप्स क्लियर किए। जैसे पहले हम प्लांट को ऑथेंटिकेशन करेंगे प्लांट का, फिर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के और माइक्रोस्कोपिक से कर सकते हैं, उसका साइज रिड्यूस करेंगे, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, ऐसे करके ये जो चैप्टर है ये पूरे 7 स्टेप के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके हम प्लांट इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक एक जो स्टेप्स है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो अगर आपके समझ में नहीं आए हों, जो ये ऊपर वाले स्टेप्स हैं समझ में नहीं आए हों, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको एक एक करके देख रहे हैं। जब हम इनको एक एक करके देखेंगे ना तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, आप इस चार्ट को है ना, जो ये वाला चार्ट दे रखा है, ये वाला चार्ट, इसको आप अपनी कॉपी में बना लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उससे क्या होगा, आप इसको देखोगे ना, आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो चैप्टर है वो ज़्यादातर समझने का है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे ना तो सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट। ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट में क्या है, आपने कोई प्लांट देखा, आपने क्या देखा, कोई प्लांट देखा, आपने प्लांट देखा, फिर आपने इसकी रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, कलर, साइज वगैरह सब देख लिए, यानी हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। जैसे स्टोमेटा हो गया, सब्सिट्री सेल हो गया। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। यानी हम माइक्रोस्कोप लाएंगे, उसका एक टीएस काटेंगे और स्लाइड के अंदर उसे देखेंगे कि हमें पता पड़ा, हमारे सर ने बताया था कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर उसके अंदर ऐसा ऐसा है तो हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम साइज़ रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए हमारा एक बड़ा पार्ट है, इसको हमने छोटा कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट मील्स। अब ऐसा तो है नहीं हम ऐसा तो है नहीं हम थोड़ी सी ड्रग बनाएंगे, ड्रग बहुत सारी बनाएंगे हम, तो उसके लिए सुने चाकू से काटने या थोड़ी सी तोड़ने लगेंगे, नहीं। हमारे पास इसके लिए क्या होती है, इसके लिए हमारे पास मील्स होती हैं। जैसे कटर मील्स होती है, डिसइंटीग्रेट मील होती है। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। अब जो एक्सट्रैक्शन होता है ये अलग अलग मेथड से निकाला डिफरेंट मेथड इसमें यूज़ की जाते हैं, जैसे इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मर्सिनेशन, परकोलेशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन क्या होता है। देखो यहाँ देखो, जैसे आप चाय बनाने जा रहे हो, ये आपका चाय का पतीला हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने पानी डाल दिया, और इसके अंदर आपने डाल दी चाय पत्ती। ये क्या डाल दी, चाय पत्ती डाल दी। अब आप देखोगे ये कि ये जो पतीला है ना, उसके अंदर ये क्या है, चाय का पूरा क्या है, कलर आ जाता है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इस चाय को क्या करते हैं, हम चाय को छान लेते हैं। ये गिलास वगैरह हो गया, इसके अंदर चाय छान लेनी, पूरी चाय का जो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर आ गया। ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। अब ज़रूर, ठीक है, अब अलग अलग मेथड होते हैं। एक तो होता है इसको निकालने के लिए इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मर्सिनेशन, परकोलेशन। ठीक है, ये अलग अलग मेथड होते हैं। इन अलग अलग मेथड को अब हम देखने वाले हैं। जैसे पहला आता है इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न का मतलब इतना सा है कि जो प्लांट मटेरियल है ना, उस देखो, प्लांट मटेरियल इमर्स इन कोल्ड और हॉट वाटर फॉर 15 मिनट विद ओकेशनल स्टिरिंग एंड देन फिल्टर। क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई प्लांट मटेरियल मान लीजिए पत्ती टाइप है, और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर डाला और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 to 15 मिनट हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसे कोल्ड ठंडापन, या फिर हम इसे हीट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसके जो केमिकल्स हैं ना इस पानी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इन्फ्यूज़न। डिकॉक्शन में क्या होता है, जो प्लांट मटेरियल होता है ना उसको हम बॉयल करते हैं, जबकि हम ऊपर बॉयल नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चाय की पत्ती,
जैसे देखो चाय बना रहे हो, चाय आपने गैस पे बनाने रखी। गैस क्यों जलाते हैं? ताकि वो जो पानी है उबले और चाय के अंदर से वो केमिकल निकले। अगर आप गैस नहीं चलाओगे, केमिकल तो निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही होता है। मर्सिलेशन में क्या होता है, अगला पॉइंट आता है मर्सिलेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट मटेरियल इमर्स इन सूटेबल सॉल्वेंट। इसमें अलग अलग सॉल्वेंट हो सकते हैं जैसे, और डिकॉक्शन में क्या था, हम चाय बना रहे थे, चाय बनाने के लिए केवल हमको पानी चाहिए होता है, जबकि इसमें क्या था, हम सूटेबल सॉल्वेंट ले रहे हैं और 3 से 7 दिन हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट हमने बनाई और प्रोग्राम हो गया, नहीं। सॉल्वेंट अलग हो सकता है और टाइम भी इसमें क्या लग जाए, ज़्यादा लगता है। ठीक है, ठीक है। जो ऊपर वाला था उसमें क्या था, हाँ सॉरी, इसमें क्या है, इसमें हम लेकिन हीट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 3 से 7 दिन हमें हीट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और जबकि हम जो हमारा डिकॉक्शन था उसके अंदर हम हीट दे रहे थे, इसमें हम हीट नहीं दे रहे और इसमें हमारा टाइम भी कम लग रहा है। मर्सरेशन में क्या है, भिगा के रखो, यानी उसे भिगा के रखो 3 से 7 दिन और डिकॉक्शन में उबाल के निकालो। ये नहीं, देखो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। आप है ना, अपना जो थ्योरी का एग्जाम है उसमें लाइन लिखे आना, ऐसे मत लिख के आना इसको भिगा के रखो। आप इस पॉइंट को याद रखोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि मर्सिलेशन और डिकॉक्शन में क्या अंतर होता है। फिर अगला जो आता है हमारे पास वो आता है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इज सॉल्वेंट इज स्लोली पास थ्रू द बेड ऑफ प्लांट मटेरियल। और इसमें सॉक्सलेट एपरेटस का हम यूज़ करते हैं। देखो मैं बताऊँ क्या होता है, देखो यहाँ देखो, ये आपका कुछ ऐसा है ना, सॉक्सलेस एपरेटस होता है और इसमें बीच में भरा होता है प्लांट मटेरियल। इसमें क्या होता है, एक कोई मटेरियल भरा होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, और नीचे हमारा एक बीकर टाइप का होता है, और फिर क्या करते हैं, हम ऊपर से स्लोली क्या करते हैं, ऊपर से स्लोली ऐसे बूंद गिराते हैं, किसकी, सॉल्वेंट की गिराते हैं, और इससे हमारा प्लांट मटेरियल से पास हो गया ना, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस इज सॉल्वेंट इज स्लोली पास थ्रू द बेड ऑफ प्लांट मटेरियल। सॉल्वेंट पास हो रहा है थ्रू द बेड ऑफ प्लांट मटेरियल, और ये क्या हो गया, सॉक्सलेट एब्रेटस हो गया। सॉक्सलेट एब्रेटस ऐसा नहीं होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बताया है। फिर इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो आता है प्योरीफिकेशन एंड आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन। Isolation and purification is carried out using different solvent and chromatographic technique like thin layer chromatography, column chromatography। देखो पहले हमने एक्सट्रैक्ट तैयार किया, अब एक्सट्रैक्ट बन गया हमारा। एक्सट्रैक्ट में से हम अलग अलग केमिकल क्या कर रहे हैं, उसको हम आइसोलेट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे अलग अलग मेथड आते हैं, जैसे लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये डिफरेंट मेथड है, आपको इतना याद रखना है। फिर अब हम देखेंगे उसकी क्वालिटी, क्या क्वालिटी है। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपने एक ये क्या ली, नीम की पत्ती ली, क्या ली आपने, नीम की पत्ती ली। लेकिन यार एक सेकंड, मैं इसको ना पूरा एक क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके पास जब ये नोट्स आएंगे ना तो सही रहेगा थोड़ा सा। देखो आपने एक नीम की पत्ती ली, ठीक है, ये आपने कोई भी एक किसी भी पत्ती हो सकती है, मैंने यहाँ पे नीम की पत्ती ली है। आपने उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। एक्सट्रैक्ट कैसे तैयार किया, या आपके पास मेथड है, कौन कौन से मेथड है, जैसे इन्फ्यूज़न हो सकता है, आपके पास डिफ्यूज़न हो सकता है, आपके पास मैसेरेशन हो सकता है, या फिर आपके पास परकोलेशन होता है। उससे आपने एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया। अब उस एक्सट्रैक्ट में से आप क्या करेंगे, आप क्वालिटी चेक करने वाले हैं उसकी, उसके अंदर क्या है, यानी क्या है, एल्केलॉइड है, फ्लेविनॉइड है, टेनिन है, सेपोनिन है, क्या केमिकल क्या है, यानी अलग अलग केमिकल हो सकते हैं एंड अलग अलग केमिकल अलग अलग टेस्ट देते हैं। यानी क्या लिख रहा है यहाँ पे, अलग अलग केमिकल हो सकते हैं और अलग अलग केमिकल के अलग अलग टेस्ट होते हैं, और इन केमिकल टेस्ट के बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। अब ये जो केमिकल के टेस्ट है ना, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या है, केमिकल टेस्ट हैं, अब ये आपको याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के लिए 2 टेस्ट दिए हुए हमारे सिलेबस में, दैट इज़ मॉलिश टेस्ट और आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट पॉलीसेकेराइड देते हैं, मॉलिश टेस्ट को मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है। देखो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालते हैं प्लांट मटेरियल को, अल्फा नेफ्थेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, इसको हमने हिलाएंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास ऐसी लेयर बन जाएंगी। तो जो ये वॉयलेट कलर की लेयर होगी, वॉयलेट रिंग एट द जंक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया। देखो आपको बस इनके नाम याद रखने हैं अभी अभी के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा टेस्ट देते हैं, आपको लिखना है मॉलिश टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट। ठीक है,
प्रोटीन के लिए होता है ब्यूरेट टेस्ट और निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ग्लाइकोसाइड के लिए होते हैं टीन टेस्ट जैसे बोर्टेंगर टेस्ट, ब्लेचिट टेस्ट और हीमोलाइसिस टेस्ट। ठीक है। एल्कलॉइड के लिए होते हैं ड्रैगन ड्रॉप, वैगनर, मेयर और हैगनर टेस्ट। सेपोनिन के लिए होता है फोम टेस्ट। फाइटोस्टेरॉल के लिए होता है लिबरमैन एंड बुचार्ड टेस्ट। और टेनिन के लिए होता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। गम म्यूसिलेज के लिए स्वेलिंग प्रॉपर्टी देखी जाती है। फ्लेविनोइड्स के लिए होता है सिनोटोड टेस्ट और वोलेटाइल के लिए होता है सुडान रेड 3 टेस्ट। तो देखो आप कहोगे यार सर कि कुणाल यार तुमने इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बता दी, क्या है ये? बात इतनी सी है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पेज, ये आपको ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है और अपनी दीवार पर लगा देना है। इसको जब आप 6 से 7 बार देखोगे ना, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं। ठीक है। जैसे हमने पहले देखा, हमने प्लांट को ऑथेंटिकेट कर लिया, हमने उसका साइज़ किया और हमने उसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया। हमने केमिकल को आइसोलेट किया, क्वालिटेटिव देख लिया, यानी हमने इसमें केमिकल टेस्ट पढ़े हैं। अब हमारे ये 2 मेथड रहेंगे, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है बायोलॉजिकल वाला। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव, ये हम देखते हैं क्वांटिटेटिव। तो देखो क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट वगैरह ये सारी चीज़ें ना, ये देखते हैं। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ अमाउंट यानी जो क्वांटिटी दिख रहे हैं ऑफ फाइटो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये क्या है, अलग अलग मेथड हो गए। अब हमारा जो 7th यानी जो लास्ट स्टेप है वो बचता है। इसके अंदर अब क्या होता है, इसके अंदर हमें पता चलेगा जो फाइटोकेमिकल हैं उसका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी जो फाइटोकेमिकल्स हैं उनका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे उसके अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, उसके अंदर क्या है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, उसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, या उसके अंदर लिवर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, एक्सेट्रा। ठीक है। यानी हम बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इसके ट्रेनिंग से हम ये पता करते हैं। ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ और ठीक है, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देखो पहले हमने प्लांट को क्या किया, ऑथेंटिकेट किया। प्लांट को क्या किया हमने, पहले प्लांट को हमने ऑथेंटिकेट किया। फिर हमने उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया, हमने उसको या तो हमने ऊपर से देखा या फिर हमने माइक्रोस्कोप की स्टडी ली। फिर हमने उसका साइज़ छोटा किया, फिर हमने उसको उसका एक्सट्रैक्शन निकाला। एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड लाइक इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, पर्सुडेशन। एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन वी मूव टू द फोर्थ वन, दैट इज आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने उसकी क्वालिटी चेक की, क्वालिटी कैसे चेक की हमने, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर क्या है, कौन से एल्कलॉइड हैं, ये एल्कलॉइड वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक है। फिर हमने क्वांटिटी चेक की, फिर हमने देखी उसकी बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग देखी। बस इतना सा ये चैप्टर था, मैंने बहुत ही छोटे में इसको करवाने की कोशिश की है। आई होप आपकी समझ में आया हो। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो थैंक यू।